नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज ये उधम सिंह नगर के रुद्रपुर सिटी में मैं हूं। भारत सरकार के द्वारा कल को जो है ऑनलाइन गेमिंग जो है गैम्बलिंग को बंद भारत सरकार के द्वारा बिल पारित कर दिया गया है। मैं एक पब्लिक इससे खुश है नहीं है, उनके पेरेंट जो है यहाँ पर मैं आपके सामने पेरेंट्स से बात कराने चाहूंगा। आज के दिन में जो है युवा वर्ग जो है आज के दिन में भटकते हुए जा रहा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। 2006 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी रम्मी सर्किल गेमिंग ऐप से, और उसके बाद हाईकोर्ट के अंतर्गत जो है इसको पारित कर दिया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पास कर दिया, और उसके बाद अंततः आज के दिन में जो है भारत सरकार ने जो है इसको बिल को पारित कर दिया कि ये इसको कैंसिल कर दिया। तो एक पब्लिक का ओपिनियन आपके सामने जानना चाहेंगे कि लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनसे मैं बात कराऊंगा आपकी। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा एक ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ, उनसे जानना चाहूंगा कि उनके बच्चे भी शायद मेरे ख्याल से घर में होगा। हो सकता है ये भी फैंटेसी क्रिकेट ऐप को खेलते होंगे, ड्रीम 11, माई सर्किल 11 जैसे ऐप खेलते हो, लेकिन आज के दिन में उसको भारत सरकार के द्वारा बिल जो है उसको पारित कर दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति के जो है उसमें सिग्नेचर होने हुए हैं, तो उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे, बताएंगे, ये क्या कहना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ये जो मोबाइल गेम है ये तो बहुत गलत चीज है। बच्चों को इसकी लत लग जाती है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। अपना माँ बाप के द्वारा पता नहीं किस किस तरह से पैसा कमाया जाता है, वो सब गेम में उड़ा देते हैं। ये तो बहुत गलत चीज है, इसको बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, इसको बैन होना चाहिए। लेकिन क्या सर आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आज के दिन में सरकार ने इसका बिल पारित कर दिया, जितने भी फैंटेसी क्रिकेट ऐप है, चाहे ड्रीम 11 है, चाहे माई सर्किल 11 है, रम्मी सर्किल है, बॉलीवुड के तमाम अभिनेता और जो आज के दिन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इस गेमिंग ऐप का प्रचार कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं और उसमें मोटा पैसा कमा रहे हैं। जो हम आजकल देखते हैं कि बच्चों को गेम जैसे खेल रहे हैं, तो बच्चों को इसकी गलत लत पड़ गई है। उससे गेम में इतना मस्त हो जाते हैं कि आगे वो कुछ ये भी देखते नहीं है कि हम कैसे क्या बोल रहे हैं, किसको कैसे क्या कह रहे हैं, मतलब अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे। गेम में इतना मस्त हो जाते हैं कि अपना भविष्य खराब कर बैठे। इसलिए इस गेम पे जो सरकार ने बैन लगाया बिल्कुल सही लगा। क्या आपने कभी खेला सर ड्रीम 11 माई सर्किल में पैसा लगाया आपने? हम तो इसको अलाउ नहीं करते कि ना हमें पसंद है, ना हम अपने बच्चों को ऐसा करने देते हैं कि बच्चों को अगर लत कभी छोटे से लगा दी फिर बच्चे तो इसी में मस्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। सर आपको लगता है कि सरकार पहले जो है इसमें सरकार ने, आपको लगता है कि जितने भी फैंटेसी क्रिकेट ऐप है उसमें सरकार ने चंदा लिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत जो है पैसा लिया था चुनाव के अंतर्गत, आपको लगता है? और उसके बाद आज सरकार ने इसको जो है बिल पारित करके जो है इसमें बैन लगा दिया है, सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति जी के इसमें सिग्नेचर होने बाकी रह गए। सर इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि मतलब उन्होंने चंदा लिया है। हाँ, मतलब और लोग ये कह सकते हैं, विपक्ष लोग कह सकते हैं हाँ, कि उन्होंने चंदा लिया था, इलेक्शन में यूज करा था उसका, लेकिन ये गलत है। लेकिन जो राष्ट्रपति के पास बिल गया है ये जो कल पास होगा, बिल पास होना चाहिए। आपके कहने का मतलब, हाँ जी, और आपके कहने का मतलब है कि जितने भी युवा है इसमें भटक रहे हैं। हाँ जी, वो भटक रहे हैं, अपने फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, वो सारे दिन उसी में लगे रहते हैं। भैया आपसे मैं वक्तव्य जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है फैंटेसी क्रिकेट ऐप जो कि आज के दिन में बैन हो गया, सौरभ गांगुली खुद इसका प्रचार करते हैं माई सर्किल 11 का। तो सौरभ गांगुली जी और जो बॉलीवुड के अभिनेता या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो है आज के दिन में धड़ल्ले से जो है जो बैटिंग ऐप का जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो क्या गलत था या सही था? इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही ज्यादा गलत था और ये बहुत अच्छा हुआ बैन हो गया। असल में क्या होता है, जैसे पहले तो ये देते हैं लालच की 49 रुपए में आप 1 करोड़ लो, 3 करोड़ लो। हाँ। उसमें इतने सारे लोग उसमें खेल रहे होते हैं कि सब 49 रुपए दे के खेल रहे होते हैं। हाँ। शुरू में हर आदमी इस उम्मीद से पैसे लगाता है उसमें कि शायद आज हमारी किस्मत बदल जाए, शायद नंबर 1 रैंक पे आ जाए। लेकिन ऐसा मैंने तो कभी अपने आस पड़ोस में या किसी को जीतते हुए कभी देखा नहीं कि कोई नंबर 1 रैंक पे आया। आपने कभी खेला है? मैंने खेला है। हाँ। मैंने खेला है। मैं खुद, अब मैंने करीब 1-1.5 साल से मैंने नहीं खेला है, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत खेला है और हमने भी इस उम्मीद से खेला है कि शायद हमारी किस्मत इससे बदल जाए। लेकिन कुछ नहीं होता है। शुरू में 49 रुपए हम लगाते हैं, हम सोचते हैं कि हम शायद इससे हमारी किस्मत बदल जाए, लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं कि ये भगवान 49 वापस आ जाए वो भी नहीं आता है। तो कभी जीते नहीं आप? नहीं, मैं तो मतलब बहुत कम बार खेला मैंने, लेकिन मेरे को लगा कि बेकार चीज है। तो आप इसमें सरकार के पक्षधर हैं, सरकार ने जो किया क्या ये सही किया है? सही किया, बहुत सही किया। ये बैन होनी चाहिए चीजें बहुत पहले ही। इसमें ना मतलब पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसी में भटक गए हैं। अब वो पता क्या करते हैं, वो लगाते हैं 10-10 टीमें अपनी। 10 टीमें का मतलब 500 रुपए एक बार में लगा रहे हैं, और उनके माँ बाप कहाँ से कमा के ला रहे हैं, पढ़ाई में दे रहे हैं, वो सब चीजें बहुत गलत हो जाती हैं। ये आपको सीधे मतलब एक जुए की तरफ आप बच्चों को वो कर रहे हो, जुए की ओर प्रवृत्त कर दिया। हाँ, जुए की तरफ कर दिया। इसलिए ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बल्कि ये सिखाना चाहिए कि अपनी मेहनत से कमाओ,
अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। ओके, थैंक ये यू सब सर चीज़। बात करने के लिए देशभक्ति डायलॉग से। भैया आपको क्या लगता है कि इससे जो है आपने कभी देखा जो फैंटेसी क्रिकेट अब या इत्यादि रम्मी सर्किल में पैसा लगा रहे हैं और कभी आपने देखा कि इसमें युवा वर्ग जो है कभी डिप्रेशन में चला गया है? हाँ, डिप्रेशन में चले गए, बहुत ने भी कर लिया इसमें, हाँ, काफी कर्ज में डूब गए इसमें, काफी बहुत बेकार चीज है ये। आपने कभी खेला? ये हमने खेला, हमारे भी इसमें काफी 4-5 आपने हजार का कितना लॉस लॉस हमें किया भी, लगभग? हमें भी कम से कम 5-6 हजार तक हमने भी खेला, फिर हमने डिलीट कर दिया। फिर डिलीट कर दिया बेकार आपको? यानी कि आपको पहले से मतलब अक्ल आ गई थी कि हाँ ये हाँ, गलत है। ये गलत है। हम कम से 4-5 साल 2-3 साल हो गए हमने डिलीट कर दिया। आपको लगता है तो हम भी सरकार खेलते थे इसको, हर रोज लगाते थे कि उसी में लग जाता था, कभी विड्रॉ नहीं किया हमने इससे पैसे। आपको ये लगता हमारे है- हिसाब से बहुत बेकार चीज है, इसमें बैन जितने जल्दी हो सके बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी कि आप जो सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने आज के दिन में केंद्र में जो बैठी हुई है, उन्होंने इस रूल को पारित कर दिया कि जो जितने भी फैंटेसी क्रिकेट है बहुत उसमें अच्छा बैन किया कर दिया गया। ये बहुत और अच्छा जो किया, खेलेगा सबके लिए उसमें सही 3 साल की जेल होगी, जेल सीधे और होगी, 1 सीधे करोड़ जुर्माना होगा। 1 करोड़ जुर्माना। क्या वो सही किया? बिल्कुल बहुत सही किया है, बहुत अच्छा किया जो भी है। आपको लगता है ये पहले ही हो जाना चाहिए ये था? पहले हो जाना चाहिए बहुत। लेकिन जिससे जिन लोगों ने पहले ही फैंटेसी क्रिकेट ऐप को लागू किया है, ये सब कुछ लागू किया है, क्या ये जितने भी लोग डिप्रेशन में किया उनकी क्या ये भरपाई कर पाएंगे कभी? उनकी नहीं कर पाएंगे भरपाई। ये आपके कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर ये बिल्कुल सही किया गया है। बिल्कुल सही किया है। थैंक यू सर देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए। बहुत बढ़िया करा। ये आपको लगता है कि अब जिसमें जो लोग जीते थे, करोड़ों रुपए कमा रहे थे, और जो आपको लगता है सोशल मीडिया के अंतर्गत बताते हैं कि ये टीम लगा लो, वो टीम लगा लो, है नहीं? अब वो टीम क्या वो टेंशन में आ गए होंगे? आपको क्या लगता है सरकार के खिलाफ वो बोल रहे होंगे? अभी बोल रहे होंगे। आपका मतलब सरकार का डिसीजन बिल्कुल सही है। क्या आप सर आपको क्या लगता है इस बारे में कि सरकार ने पहले जो, आपको लगता है कि सरकार ने जो है पहले चंदा लिया था, लेकिन आज के दिन में क्या हो सकता है कि सरकार को चंदा मिलना बंद हो गया और उसके बाद फैंटेसी क्रिकेट और ये माई सर्किल जितने भी उनको बंद कर दिया सरकार ने, क्या उनको चंदा मिलना बंद हो गया? सर इस बारे में कुछ कहेंगे आप? चंदा कौन सा, जो सिक्के वाला? जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में चुनाव में जो पैसा मिलता है। हाँ, देखो सरकारें जब आती है ना तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है कि हमें अपनी पार्टी कैसे चलानी है। ओके। और पार्टी फंड के लिए पैसा कहाँ से आता है किसी को जानकारी नहीं है। तो पार्टी फंड तो यही से आता है। थोड़ा कुछ पर्यावरण के चक्कर में जो फैक्ट्रियां हैं उनको कहते हैं जी लाओ वो चंदा दो। और मेरी समझ में है कि जो चुनाव जो ये क्रिकेट होने जा रहा है ये नहीं होना चाहिए था। और क्या नाम है, सिंदूर जब मिशन हुआ था उसके बाद हमारे देश के ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, हमारे इससे पहले हमारे देश की गई महिलाएं विधवा हो गई थी। तो हमें इस क्रिकेट के खिलाफ होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि ये क्रिकेट शुरू हो और हमें पैसा मिले, सट्टा इसमें खेला जाए, IPL खेला जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फैंटेसी क्रिकेट है, माई ड्रीम 11 है और माई सर्किल 11 है, रम्मी सर्किल है जिसमें लूडो और ये सब चीज में पैसा लगाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए कमा रहे थे, जिसमें सौरभ गांगुली प्रचार करता हूँ। मुझे भी ताश खेलने दो रोड के ऊपर, हाँ मुझे भी ताश खेलने दो, मैं भी रम्मी खेलूंगा। हाँ, रम्मी 10 लोग मेरे साथ भी खेलेंगे, रम्मी खेलेंगे रोड पे खेलेंगे, लेकिन नहीं खेलने देंगे उनको, हमसे पैसा नहीं मिलता। हाँ, मैं अगर मान लो जुआरी हूँ या मैं कुछ गलत काम करता हूँ, जैसे काम कानूनी खिलाफ है, सट्टा खेलना, जुआ खेलना कानूनी खिलाफ है। जो लोग रम्मी खेलते हैं, छुपकी खेलते हैं, जो सट्टा लगाते हैं, उनको ओपन लगाने दें। और जब वो लगाने इसलिए दे रहे कि उनको वहाँ कुछ मिलता नहीं है। मिलता कहाँ? ड्रीम 11 से मिलता है, पंजाब से मिलता है, मुंबई टीम से मिलता है, मोटा चंदा मिलता है उनको। और मेरा मानना यही है क्रिकेट ये होना नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू प्रधान जी बात करने के लिए। और मैं जानना चाहूंगा वक्तव्य से भाई साहब से जानना चाहूंगा। भाई साहब आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे सबसे? महेश संचो। जोशी गुरुजी आप ये बताओ पहले, जोशी सबसे पहले तो प्रणाम आपको। तो जोशी हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कभी ड्रीम 11 माई सर्किल 11 में पैसा लगाया 49 रुपीज? कभी नहीं खेला है। तो आपको लगता है कि जो युवा वर्ग आपके साथ वाले जिन्होंने पैसा खेला होगा गांव में, आपको लगता है कि कितने युवा वर्ग इसमें डिप्रेशन में गए, मेंटल स्ट्रेस में, मेंटल स्टेबिलिटी खोया है? आपको लगता है आपकी देखरेख में ऐसे हैं जिन्होंने जैसे प्रयोग किए हुए हैं? देखा है, बहुत सुना भी है और आपको लगता है कि जो युवा वर्ग है अपने पिताजी के डेबिट कार्ड से और घर कभी डेबिट कार्ड चुरा के जो है माई सर्किल और ड्रीम 11 में पैसा लगाया हो और उसके बाद डिप्रेशन में चले गया हो? तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार ने जो ये बैन कर दिया है ये बिल्कुल सही किया है और ये बहुत साल पहले हो जाना चाहिए। अभी किया है इन्होंने, बहुत बढ़िया किया है। ये होना भी चाहिए क्योंकि माँ बाप भी बेचारे कितने से मेहनत से कमाते हैं और बच्चे उसको बर्बाद कर रहे हैं और खुद सुसाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू गुरुजीत। ओके, थैंक यू बात करने के लिए। दोस्तों और कुछ वक्तव्य भी जानते हैं हम। यहाँ पर जो हमारे युवा वर्ग है
बात हो रही है यहाँ पर माई ड्रीम 11, माई सर्किल 11, जो सौरभ गांगुली जी प्रचार करते हैं, धोनी जी प्रचार करते हैं, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने कल बिल पारित करके इसको बैन कर दिया है और डिजिटल पेमेंट को, ऑनलाइन पेमेंट को बैन कर दिया फैंटेसी क्रिकेट ऐप के अंतर्गत। और जितने भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अब उनको जो है इसमें पैसा मिलना बंद होगा। बॉलीवुड के अभिनेत्री और अभिनेता वो धड़ल्ले से प्रचार किए जा रहे थे, लेकिन आज के दिन में उनको अब पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे भैया, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल बंद हो गया। क्या आप ये आपको लगता है कि पहले सरकार ने बहुत पहले कर देना चाहिए था इसको? आपने कभी पैसा लगाया है ड्रीम 11 में? आपने कभी नहीं खेला? तो आपको लगता है कि आपके गांव के अंदर जिस इलाके से आप बिलोंग पर्टेन करते हैं, तो उसमें उस इलाके में कभी आपको लगता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जो युवा वर्ग हो, कॉलेज पढ़ता हो, या आपको लगता है कभी उन्होंने जो है डिप्रेशन में ऐसी कोई शिकायत आई हो, वो डिप्रेशन में गए हो? लत लग गई, लत लगी, एक प्रकार का नशा हो गया। और आपको लगता है कि कभी जो हमारे जो प्राइवेट जो कंपनीज के अंतर्गत जॉब करते हैं, अच्छी खासी जॉब करते हैं, या गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में जो पैसा कमा रहे थे वो ये जुआ में लगा देते थे, इस प्रकार का? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। मैं जो मेरी उम्र के हैं मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ। आपकी उम्र को लगता है कि उनको लत लग गई थी? लत लग गई थी कि भाई सुबह 50 को लगाने, शाम को लगाने, तो डेली लगाते थे। डेली लगाते थे कि 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख कुछ तो मिले। और आपको लगता है कि बिल्कुल सही किया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने पहले हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सर।